the expressways of the Jamunas, the lanes of the services, sectors of the 22s। कुछ समझ आया? मेरे को भी नहीं आया। ये है यमुना एक्सप्रेसवे, सर्विस लेन और सेक्टर 22। और वो जो आप हाई राइज देख रहे हैं वो अथॉरिटी के हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं के जस्ट साथ में सेक्टर 22D के प्लॉट्स हैं जो आज हम मेनली कवर करेंगे। सेक्टर 22D, सेक्टर 22, 24 और इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे और क्या क्या एरियाज़ कवर हो सकते हैं वो आज की जाएगी कोशिश पूरी। तो शुरू करते हैं आज का साइट विज़िट। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मैं अभी हूँ गुरुद्वारा साहिब जी के सामने। ये गुरुद्वारा जिस गांव में है उस गांव का नाम बड़ा यूनिक सा नाम है, जीत सिंह का फार्म। और ये गांव येडा सिटी में नहीं आता, ये इनफैक्ट यूपी में भी नहीं आता। मैं इस टाइम हूँ पलवल डिस्ट्रिक्ट के पास जो हरियाणा में है, तो बेसिकली मैं हरियाणा में हूँ। यहाँ आने का कारण ये था कि आप लोग अक्सर मेरे से पूछते थे कि आप गूगल मैप्स पे जब सेक्टर 22 के पीछे देखते हैं तो जूम करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, तो कभी हरियाणा दिखता है कभी यूपी दिखता है। तो बेसिकली साथ में ही लगते हैं। आप जब यूपी से इस तरफ हरियाणा के इस पार्ट में आते हैं या हरियाणा के इस पार्ट से यूपी की तरफ जाते हैं तो जो विलेजेस हैं उनका ज्योग्राफी ऐसा है कि आप चलते चलते कभी यूपी में होते हैं तो कभी चलते चलते हरियाणा में होते हैं, फिर यूपी में आ जाते हैं, फिर हरियाणा में आ जाते हैं। और नदी भी जो जा रही है वो कभी यूपी के अंदर से होके जाती है, यमुना नदी, और कभी वो हरियाणा के अंदर से होके जाती है। अब मैं सेक्टर 22 या सेक्टर 24 की बात करूं येडा सिटी के, तो उससे सीधा सीधा अगर एरियल व्यू लेंगे तो ये लगभग लोकेशन जो है वहाँ से रफली अराउंड 3 किलोमीटर होगी। बट अगर स्ट्रेट रूट मिल जाए तो स्ट्रेट रूट है नहीं, आपको खेतों के बीच में से आना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कुछ लोकेशंस पे। और घूम के आते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, लगभग डबल हो जाएगा, और वो भी इतना आसान रास्ता नहीं है। कैसा है उसकी मैं अभी क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से यहाँ आया हूँ। जिन राहों पे मैं चला उन पे तुम ना चलना, क्योंकि राह है ही नहीं भाई, राह है ही नहीं चलोगे कहाँ से। तो कुछ काम करने के लिए दिमाग ना होना भी ज़रूरी है। और गुरुद्वारे यहाँ और भी हैं। गुरुद्वारा एक तो जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे इसी जगह पे इसी डिस्ट्रिक्ट में और भी गुरुद्वारे हैं। और एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के मतलब अगर ईस्टर्न पेरिफेरी के दूसरी साइड जाते हैं तो बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है। वहाँ पे नानकसर गुरुद्वारा है दयालपुर गांव में, जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप और जानकारी उसकी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी मैं हूँ सेक्टर 24 के पीछे, सेक्टर 22 फिर उसके पीछे 24, और 24 के जस्ट ऑन बाउंड्री पर हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज़ थी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ अवेलेबल है, और जो लोग फार्मिंग के लिए लैंड देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर लैंड भी मिल जाता है और शहर से बहुत दूर भी नहीं हो। आप नोएडा पास में है, ग्रेटर नोएडा पास में है, येडा जो एक नया बिल्कुल शहर बस रहा है उसके आप बहुत नज़दीक हो। और यहाँ से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर आप जाते हो तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाते हो। तो वो एक
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी को अगर फार्मिंग करनी है, और अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं यही कहूँगा, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो फिर आप उसमें फार्मिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि नहीं तो लैंड ख़राब करने वाली बात होगी। बाकी आप में से कुछ लोगों के सवाल थे कि किस तरह की हम फार्मिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मिंग तो देखिए बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड पे आप कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कैटल फार्मिंग करनी है या आपको स्टड फार्मिंग करनी है, फिशरीज करनी है, पोल्ट्री फार्म खोलना है, तो ये जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा लैंड तकरीबन 25-30 बीघे से भी ज़्यादा है। अब यहाँ फिशरीज का काम है, यहाँ मछलियाँ पाली हुई हैं। तो ये भी एक बहुत स्मार्ट वे है ऑफ दिस फार्मर कि उन्होंने इस लैंड पार्सल को यूटिलाइज़ किया है फिशरीज़ के लिए। नहीं तो वही नॉर्मल आप खेती ही करते देखते हैं। बल्कि मैं सब किसानों से भी यही कहना चाहूँगा कि और नए तरीके देखिए, नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनका खेती से कुछ लेना देना भी नहीं है, बट उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की हुई है, वर्किंग की हुई है। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, कोई स्टड फार्मिंग करना चाहता है। अब सब ने अपने अपने हिसाब से वर्किंग की है। कुछ कस्टमर्स हैं जैसे जिनका अच्छा टाइप्स हैं रेस्टोरेंट्स के साथ या किसी और मार्केट के साथ, फूड मार्केट या वेजिटेबल मार्केट के साथ, जहाँ पे वो एक दूसरी कंट्री के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको ग्रो करने, वहाँ से जब इंपोर्ट किया जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं इंपोर्ट करने के बाद। तो वो यहीं पे ग्रो करने के लिए वो यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी वर्किंग है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब ये जो लैंड है ये सेक्टर 24 में आता है। इसमें ये लैंड तो खैर फार्मिंग के लिए नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें से सारा ही ऑलमोस्ट लैंड जो है वो एक्वायर होना है। ये अभी रुका हुआ है क्योंकि इधर अभी जो इनका मुआवजे थे 60 मेजरली जो जिनका रहता है अभी उस वजह से ये लैंड एक्वायर नहीं हुए। 64% वाला मुआवजा इनका पेंडिंग है। तो जिस दिन वो अथॉरिटी इनको पेमेंट करेगी तो ये लैंड भी एक्वायर हो जाएंगे। अभी अथॉरिटी के भी मोटिव अलग हैं, उनको और एरियाज़ और सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल की तरफ ज़्यादा जोर है। हालांकि ये भी इंडस्ट्रियल में ही आता है। यहाँ से पता नहीं दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। वो जो उधर आप फ्लैट्स देख रहे हैं वो सेक्टर 22 के फ्लैट्स हैं। वो अजनारा का पैनोरामा है, उसके आगे ATS एल्योर है, वहाँ पे वो ATS एल्योर है, वो अजनारा का पैनोरामा है। देन अथॉरिटी के ही जो हाई राइजेस हैं, अभी वहाँ भी चलूँगा, तो अथॉरिटी के हाई राइजेस हैं और वहाँ पे सेक्टर 22D के प्लॉट्स हैं। तो उनके पीछे सेक्टर 24 है जहाँ पतंजलि है, वीवो है, और उनके जस्ट ये बैक साइड पे ये सारा एरिया है। ये सेक्टर 24 यहाँ तक आ जाता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे से तकरीबन 2 किलोमीटर बैक साइड पे होंगे, तो उस तरफ तो नहीं। और यहाँ पे फिर ज़मीनें हैं जो दूसरी साइड है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़मीन ऐसी है जो डूब क्षेत्र के अंदर आती है, तो वो रिकॉर्ड्स में डूब क्षेत्र में है। फ्लड जोन जिसको बोला जाता है उसमें आती है। तो जितनी यमुना के नज़दीक होगी उतने उनके प्राइसेस कम रहते हैं। जितनी यमुना से दूर होती जाती है वो उनके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। और जितना ही फिर वो खादर एरिया से निकल के दूसरे बांगर की तरफ आता है लैंड, तो वही उसके प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है। तो वो लैंड टू लैंड डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसिंग उस पर डिपेंड करती है। और थोड़ा सा मैं केयरफुल होने को कहूँगा, क्योंकि सीधा सीधा ये मान लेना कि उसका आपका म्यूटेशन और रजिस्ट्री है, सबका जिससे बात करो जो बोलता है रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है। अगर इतना ही सब कुछ आसान होता तो रजिस्ट्री म्यूटेशन से सब कुछ चल रहा होता। ये रजिस्ट्री म्यूटेशन वाली तो कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं। मैं नहीं कहता सब गलत होता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये बताती है कि हिंदुस्तान के कोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो प्रॉपर्टी को लेके हैं। मैं नहीं कह रहा सब गलत हैं, लेकिन जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड हैं। अब वो फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो कब्ज़े को लेके हो सकते हैं, वो फ्रॉड को लेके हो सकते हैं। कई चीज़ें हैं, कई कारणों की वजह से वो केसेस हो जाते हैं। तो
किसी भी चीज़ का रजिस्ट्री म्यूटेशन है, खाली इतना ही नहीं होता, लैंड में और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, तो उन सब चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है। बाकी चलते हैं आगे और आपको और एरियाज़ दिखाता हूँ। ये यमुना एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ आप देख सकते हैं वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है। जब आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आपको जब स्टार्टिंग पे आएगा वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और फिर आपको कहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है वो मैं उस पॉइंट पे जाके अब आपको दिखाता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट से आने के एग्जैक्टली 15 किलोमीटर बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएगा एग्ज़िट 2C का। तो 15 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट से कट लेना है और नीचे को उतरना है, एग्ज़िट 2C। ये एग्ज़िट 2C से आप लेफ़्ट यू टर्न लेंगे, ये रोड ऐसे घूमता हुआ जाएगा और आपको वहाँ नीचे उतारेगा, और वहाँ से फिर आगे आपको कहाँ से अंडरपास लेना है वो मैं अभी वहाँ जाके आपको बताता हूँ। जब आप एग्ज़िट 2C से लेफ़्ट हैंडर लेंगे, लेफ़्ट यू टर्न लेंगे, तो नीचे उतरने के 1 किलोमीटर बाद आपको ये राउंड अबाउट दिखेगा, और इस राउंड अबाउट से आपने लेफ़्ट लेना है और आप सेक्टर 22 की तरफ आ जाएंगे। और इनफैक्ट ये जो एग्ज़िट 2C लेना है आपको, यही आपको सेक्टर 17, 18, 20 और 22D के लिए ही लेना है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से आ रहे हैं तो बेटर यही होगा कि आप एग्ज़िट 2C ले, अगर आपको इनमें से किसी भी सेक्टर में जाना है तो। जब आप उस राउंड अबाउट से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये अंडरपास आएगा, अंडरपास को क्रॉस करते हुए आप सीधा आएंगे तो ये एक और राउंड अबाउट आएगा। इस राउंड अबाउट से आपको फिर सामने उधर जो गेट दिख रहे हैं उस गेट पे चलते हैं अभी। उस गेट से आपको अंदर जाना होगा सेक्टर 22D के प्लॉट्स की तरफ जाने के लिए। गोल चक्कर से जब आप आएंगे तो आपको ये लोहे का गेट दिखेगा, जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है यमुना विहार का, जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी। तो ये यमुना विहार को भी जाता है जेपी के, वो भी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वो भी बताऊंगा आपको। और इस गेट से आपको अंदर चले जाना है और फिर ये आपको जहाँ 22D के प्लॉट्स हैं उस लोकेशन पे ये रास्ता लेके जाएगा। तो लोहे के गेट से जब आप तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर को चलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके जेपी के यमुना विहार आएगा, और यमुना विहार भी सारा प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ये मेरे पीछे सारा वही है, मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ। यहाँ भी सारा काम, मतलब सारा क्या, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था इस वाले पार्ट में जेपी स्पोर्ट्स सिटी का। तो ये यमुना विहार के प्लॉट्स हैं, डिमार्केशन भी हो गए थे, सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। यहाँ पे इंटरनल रोड्स कुछ रहती थी कंप्लीट होनी, बट इसका जेपी के इंसॉल्वेंसी के जाने के बाद से काम रुक गया। तो ये सारा पार्ट उसका है जेपी के यमुना विहार का। वो जो सामने आप हाई राइज़ देख रहे हैं और ये लो राइज़ देख रहे हैं, ये अथॉरिटी के ही फ्लैट्स हैं, और इन्हीं के पीछे ही जस्ट साथ में अथॉरिटी के सेक्टर 22D के प्लॉट्स हैं, जहाँ पे 120 मीटर और 162 मीटर का साइज़ है। तो अभी वहीं चलेंगे। जब आप उस लोहे वाले गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर को आ जाएंगे तो आपको ये चौक नज़र आएगा। इस चौक से आपको लेफ़्ट लेना है। तो लास्ट जो जहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया उससे तकरीबन आधा किलोमीटर हम जब इस रोड से आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर दिखेगा। इसके जस्ट ऑपोजिट ये रोड जा रहा है, यहाँ से आपको अगेन लेफ़्ट लेना है। तो जब आप लेफ़्ट लेके 500 मीटर तकरीबन आएंगे फिर आपको लेफ़्ट लेके ये सीधा आपको अंदर 22D के लिए लेके जाता है, 22D के प्लॉट्स के लिए। अभी मैं हूँ सेक्टर 22D में, जहाँ अथॉरिटी के 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। ये जो अभी आप ये प्लॉट्स देख रहे हैं ये 162 मीटर के प्लॉट्स हैं, और इनके आगे की फिर जो 2-3 रोज़ छोड़ के फिर 120 मीटर के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे भी इसके आगे 162 मीटर के प्लॉट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा ये एरिया जो है तकरीबन 4 एकड़ का है। ये सबसे बड़ा पार्क है 22D का। वैसे पार्क यहाँ पे और भी हैं, 7-8 पार्क्स हैं, और
बाकी काम ये जैसे अगर 2 महीने पहले जब हम आए थे तो हॉर्टिकल्चर का काम सारा शुरू हुआ था। तो अभी इधर सब ये प्लांटेशन का काम हो गया, पार्क्स की लेवलिंग हो गई है और इंटरनल रोड्स भी सारी बन चुकी हैं अभी। और सीवर लाइन का वगैरह का तो काम पहले ही होना होता, तो वो सब काम भी हो गया है। और अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल लगने हैं, उनका काम रहता है। और वो जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं वो अथॉरिटी के हाई राइज़ हैं, उन्हीं के साथ लो राइज़ है। यहीं से इंटरनली हम वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ से फिर हम अभी जो जेपी से सारा गोल इधर घूमते हुए आ रहे हैं, इन फ्यूचर वहाँ से भी एक बेटर अप्रोच मिलेगा हमको। अभी वो रोड रेडी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम वहाँ से भी हमें एक्सेस मिल जाएगा। तो इतना लंबा घूम के आने की बजाय वो डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। और यही रास्ता आगे हमको वीवो और पतंजलि पे ले जाता है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, गाड़ी से हार्डली 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है। तो अभी वहाँ भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ अथॉरिटी के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे कैसा काम हो गया है, और फिर एक नज़र मारते हुए पतंजलि वीवो पे फिर चलते हैं। ये अथॉरिटी के आप देख सकते हैं हाई राइज़ अपार्टमेंट्स हैं, साथ में लो राइज़ भी हैं। ये भी सेक्टर 22D के अंदर ये लोकेटेड है और यहाँ पीछे भी लो राइसेस हैं। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है इनका भी काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो लोग हैं तो ये बता तो यही रहे हैं कि 6 महीने से साल के अंदर पोजेसन शुरू कर देंगे, बट अब कब करते हैं वो देखने की बात है। बाकी अथॉरिटी की तरफ से कुछ अलॉटीज़ को ऑफ़र भी आ रहा है बाय बैक करके। कुछ अथॉरिटी उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा रिफ़ंड कर रही है। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई अर्जेंसी वाली बात ना हो तो फ्लैट्स को मत बेचिए, क्योंकि अथॉरिटी ने आपसे लेके भी आगे बेचना ही है और जिस रेट पे आपको बेचो उससे काफ़ी हाई रेट पे बेचना है। तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, चीज़ें इतनी क्लियर हो चुकी हैं, तो इस मूवमेंट पे अथॉरिटी को वापसी करना थोड़ा सेंसिबल नहीं रहेगा। कोशिश कीजिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। इस सेक्टर 22D से आप देखेंगे कि बिल्कुल ही सामने ये रोड जहाँ एंड हो रहा है, तो सेक्टर 24 शुरू होता है। अगर इतना दूर से शायद ना दिख पाए, वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 1-1.25 किलोमीटर का। तो वहाँ सामने जो क्रेन्स लगी हुई हैं वो वीवो के प्लांट में लगी हुई हैं, वही वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी ये 22D के अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं यहाँ पे सारे। और अगर दिख पा रहा हो तो थोड़ा ट्राई करता हूँ। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये वाइट सा, ये नहीं जो जिन पे सरिये लगे हुए हैं, इनके उधर एक वाइट सी मशीन्स लगी हुई हैं, वो सेक्टर 19 में लगी हुई हैं। तो इसके जस्ट 22D के ऑपोजिट में सेक्टर 19 है, जहाँ गौर का यमुना सिटी प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर 24 में वीवो का प्लांट है। 170 एकड़ का तकरीबन ये प्लॉट है, जहाँ पे अभी उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लांट को रेडी कर रहे हैं। और इस 170 के एकड़ के जस्ट आगे 900 एकड़ में तकरीबन एरिया है जो बाबा रामदेव जी के पास है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के नाम से। और इन्हीं सेक्टर 24 के पीछे जो मैं गया था, जहां आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाया, तो ये सेक्टर 24 की स्टार्टिंग है। ये इधर आप देख रहे हैं, ये अभी इंटरनल सेक्टर रोड्स का भी काम चल रहा है यहाँ पे। और ये जो रोड के उस साइड जो है सारा, ये 22D सेक्टर है। वो जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये वाइट वाले, ये सुपर टेक का प्रोजेक्ट है, काम रुका हुआ है इनका अभी सुपर टेक का। बाकी ये सामने 22D है और ये बीच में सेक्टर रोड, और इस तरफ सेक्टर 24 है। और इसके जस्ट बाद में ही जहाँ पतंजलि की बाउंड्री लगभग ख़त्म होती है, उससे थोड़ा पीछे ही मैंने आपको जहाँ एग्रीकल्चर लैंड दिखाया वो एरिया था सेक्टर 24 के पीछे का। तो ये आज का हमारा साइट विज़िट था गेडा का, और कोशिश की जो आपकी क्वारीज थी थोड़ी कवर कर सकूं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एरियाज़ कवर करूंगा। अभी
अभी इसके बाद नोएडा के सेक्टर्स कवर करने हैं, काफ़ी टाइम से ड्यू चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे मेनली कवर करना है, तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद दोबारा से येडा की तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियो बनानी थी, तो उनके लिए समय नहीं मिल रहा, उनके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। हालांकि उनको जवाब तो वैसे ही मिल गया होगा, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे लोग किसी तरीके से लोगों को, दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे रेट कम करवा के वो प्लॉट खरीद सकें। और इस सब एक्टिविटी के दौरान मेरे को लगता है अब उनको पछतावा ही हो रहा होगा, क्योंकि जो भी लोग 1 महीना भर पहले जिस रेट की ट्राई कर रहे थे, जिस रेट पे वो ट्राई कर रहे थे, उससे ऑलमोस्ट 60-70% रेट एप्रिशिएट हो गए विद इन अ मंथ। और जो एक्चुअल मार्केट रेट था वहाँ से 30% एटलीस्ट मार्केट रेट एप्रिशिएट हो गया है। तो मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन दी है वो ज़रूर मीट होगी, और शायद उस समय से और पहले हो जाएगी। और मैंने जो प्रेडिक्शंस दी थी वो कोविड के दौरान दी हैं, जब मार्केट में अभी कोई मूवमेंट नहीं थी। चीज़ों को समझते हैं तभी कोई बात करते हैं, ऐसे मुँह हिलाने की आदत नहीं है। बाकी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल करने से पहले डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लीजिए। नीचे एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिए। इफ़ यू आर फाइन विद इट तभी कॉल कीजिए। इफ़ यू आर नॉट फाइन विद इट, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्योंकि मेरे से देखिए ना नहीं बोला जाता है, तो मेरे लिए मुश्किल होता है। आप सब सर्विस लेना चाहते हैं और मैं बहुत अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ, और एक कमिटमेंट चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप दे सकते हैं इट्स ओके, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी उन सब के लिए भी एक मैसेज है जो रेफरेंस से कॉल करते हैं कि फ़लाने मंत्रालय ने आपका कॉल दिया है, नंबर दिया है, या फ़लाने कमिश्नर साहब ने या उस डिपार्टमेंट ने दिया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि भैया जिसने भी मेरा नंबर दिया ना, तो प्लीज़ उन्हीं के फ़ोन से मेरे को कॉल कीजिए। मैं ऐसे रेफरेंस को एंटरटेन नहीं करता। बात करनी है सच बोल के कीजिए, बातें घुमा फिरा के बात मत कीजिए। आज 7 अक्टूबर है और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आज ज्यूरिख एयरपोर्ट वाले आ रहे हैं एग्रीमेंट साइन करने एयरपोर्ट के लिए। सारा अरेंजमेंट हुआ है, 1 बजे करीब एग्रीमेंट साइन होने हैं, और अभी पुलिस आनी शुरू हो गई है। साफ़ सफाई का काम बड़े दिनों से चल रहा था।